सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में जेन ज़ी का आंदोलन लगातार जारी है। उपद्रवी ने सड़कें हो या फिर इमारतें, हर जगह आगजनी की, तोड़फोड़ की और इसी आंदोलन के बीच अब नेपाल के राष्ट्रपति की जेन ज़ी आंदोलनकारियों से मुलाकात भी हो गई है। इस मुलाकात में नेपाल में जारी हिंसा को रोकने के साथ साथ आंदोलनकारियों की 5 मांगों पर जमकर चर्चा हुई। क्योंकि नेपाल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कों पर सिर्फ जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हिंसा को रोकने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल में भारी हिंसा के बीच नेपाल के राष्ट्रपति की जेन ज़ी आंदोलनकारियों से मुलाकात हुई, जिसमें कुछ मांगे रखी गयी। अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएं, सभी सरकारी लोगों की संपत्ति की जांच हो, मार्गदर्शन के लिए जेन ज़ी समूह को शामिल किया जाए, देश की संपत्ति की जाँच के लिए आयोग का गठन हो। जेन ज़ी आंदोलनकारी सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। नेपाल में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने देश का कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है। हर जगह सेना के जवानों की तैनाती की गई, जिससे माहौल बिगड़ने पर तुरंत ही यहां कार्रवाई की जा सके। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। जगह जगह पर सेना के जवानों की तैनाती की गई है, जिससे नेपाल की सड़कों पर हो रही हिंसा को काबू में किया जा सके। हर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिन सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से आंदोलनकारियों का कब्जा था, अब वो सड़क सूनी हो गई है। वहाँ सिर्फ सेना के जवान गश्त करते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाली सेना अध्यक्ष इस वक्त किसी राष्ट्रीय नेता की तरह पूरे देश में चल रहे प्रदर्शन और हिंसा पर नियंत्रण की योजना बना रहे हैं। प्रदर्शन की आग में झुलस रहा नेपाल, अब यहां पर लूटपाट का मंजर भी देखने को मिल रहा है। आंदोलन के बाद उपद्रवियों ने मौके का फायदा उठाना यहां शुरू कर दिया है। कई जगहों पर खुलेआम लूटपाट हो रही है और लोग शोरूम में घुसकर महंगी चीजें उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं। नेपाल में मौजूदा हालात ये हैं कि यहाँ ना तो कोई पुलिस व्यवस्था रही है और ना ही कोई कानून का पालन कर रहा है। ऐसे में लोग इस मौके का जमकर फायदा उठा रहे हैं। कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं। लोग एक शोरूम से टीवी, एसी और फ्रिज जैसी चीजें उठाकर ले जा रहे हैं। नेपाल में लोग बिना किसी डर के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस रहे हैं और मुफ्त में अपनी पसंद की चीजें उठाकर बाहर आ रहे हैं। नेपाल में सेना इस अराजकता को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। कई लोगों को लूटपाट के लिए गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में प्रदर्शन कर रहे जेन ज़ी आंदोलनकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सेना ने अब तक 25 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि उपद्रवियों ने नेपाल में सड़क से लेकर संसद तक जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, जिससे 25,000 से ज्यादा केस फाइलें राख में बदल गईं। यही नहीं, लोगों के मकान हो या फिर होटल, हर जगह आगजनी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। सेना का कहना है कि उपद्रवी स्थिति का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जानमाल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। पुलिस ने उपद्रवियों के पास से बंदूकें, मैगजीन और गोलियों समेत अलग अलग तरह के हथियार भी जब्त किए गए। यही नहीं, सेना ने लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की। और देखिए, जेन ज़ी आंदोलनकारियों ने नेपाल में जमकर उत्पात मचाया। वहां के मंत्री और नेताओं को दौड़ा कर यहां पीटा है, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। और अब वही नेता और मंत्री डर की वजह से छिप गए हैं, जिनका पता भी अब नहीं चल पा रहा कि आखिर वो गए तो गए कहां। क्योंकि सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में मंत्री और नेताओं पर हमला किया। किसी को दौड़ा कर पीटा तो किसी के घर को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा कर पीटा। यही नहीं, उनके सीने पर लात मारी। विष्णु पौडेल किसी तरह जान बचाकर भागे। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगाने से उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई। साफ है कि नेपाल में उपद्रवी जमकर तांडव मचा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि वहां के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। यही वजह है कि सभी अपनी जान बचाकर छिपे हुए हैं। और देखिए, नेपाल के कई इलाकों में हिंसा लगातार जारी है। भारी हिंसा के बीच सेना ने यहां पूरा अपना कंट्रोल ले लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके केपी ओली की अभी तक लोकेशन नहीं मिल पाई है कि वो नेपाल में ही है या फिर अपने देश को छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके केपी ओली का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें सुरक्षा बल केपी ओली को हेलीकॉप्टर में बैठाते नजर आए थे।
जानकारी के मुताबिक केपी ओली को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें कहां ले जाया गया है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले केपी ओली के घर को आग के हवाले कर दिया था। यही नहीं, उनके घर के सामने हवा में नोट भी उछाले। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और भारी विरोध को देखते हुए केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में हिंसा के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इसी का फायदा उठाकर 13,000 से ज्यादा कैदी जो हैं वो इस वक्त जेल तोड़कर भाग गए हैं। सुंदरा सेंट्रल जेल से 3,000 कैदी फरार हुए। हालांकि कुछ कैदियों को वापस पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी सैकड़ों कैदी फरार चल रहे हैं। नेपाल में कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात का फायदा कैदियों ने उठाया। जानकारी के मुताबिक 7 जेलों से कैदी फरार हुए हैं। इनमें गौर जेल, नक्खू जेल, बाजंग, जुमला, जलेश्वर, तुलसपुर, कैलाली जेल शामिल हैं। हालांकि नेपाल की सेना ने देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन चुनौती अब फरार कैदियों को पकड़ने की है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक कैदियों की भागने में मदद उपद्रवियों ने की। प्रदर्शनकारियों और जेल में बंद कैदियों ने मिलकर दीवारें तोड़ी, जिसके बाद स्थिति अनियंत्रित हो गई। Z News.